बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप बखैर वाफियत होंगे। अ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑन ऐपशीट है। बेसिकली ऐपशीट क्या है? ऐपशीट एक जीरो कोडिंग मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक क्लाउड के ऊपर एक सोल्यूशन है जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और वो मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे ही आपके साथ इंटरेक्ट करती है जैसे नॉर्मल एप्लीकेशंस कर रही होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप डेटा एंट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर्स यूज करते हैं, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस यूज करते हैं, एचआर की एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन जीरो कोडिंग में भी डेवलप हो सकती हैं। जीरो कोडिंग के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ऐपशीट के ऊपर ही रिलाई करें, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, पावर एप्स है, बबल आयो है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जॉट फॉर्म है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन एक को सीख लें तो आप बाकी सारी जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो सीखने की है वो इस ऐप शीट या मोबाइल एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। इसका डेटाबेस कैसे काम करता है, इसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाता है, और उस इंटरेक्शन के बाद अ, जो एंड रिजल्ट है आपका वो कैसे आपके डैशबोर्ड्स के अंदर या रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। फिर ऑटोमेशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं, आप उनके ऊपर कुछ नहीं करते, लेकिन आप एक रूल लगा देते हैं उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है। फिर आपने डायलर पे जाना है तो कैसे जाना है, आपने एक मोबाइल नंबर ऐड किया है, आप एक बटन क्लिक करते हैं तो कॉल डायल हो जाती है, एक बटन क्लिक करते हैं तो एसएमएस जो है वो राइट मैसेज में चला जाता है, या ईमेल राइट पे चला जाता है, या व्हाट्सएप राइट पे चला जाता है। तो ये सारे चीजें, ये सारे बिहेवियर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इसके लिए दो चीजें जो है वो जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ये है, गूगल शीट को आपको समझना जरूरी है। डेटाबेसेस मजीद भी आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, जैसे बिग क्वेरी है, जैसे माई सीक्वल है। लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ऐप शीट के डेवलपमेंट ऑन गूगल शीट्स। गूगल शीट जो है ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही काम करती है। तो जिस तरह से आप एक्सेल के ऊपर चीजें कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप गूगल शीट के ऊपर भी करेंगे। मैं यहाँ पर आपको गूगल शीट का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो। अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो आई थिंक देन ये एक प्लस पॉइंट है। आप कुछ ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होगी गूगल शीट्स के ऊपर। सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करनी है गूगल शीट के अंदर, और इस शीट का नाम रख दें माई माई फर्स्ट ऐप या माई ऐप। तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम करता हूँ, बस डबल क्लिक करें और इसका नाम रख दें माई ऐप। और इसके अंदर कुछ कॉलम बना लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स से मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और आप लोग जो मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी एक लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जो कि 20, 30, 40 जो भी हैं, वो हैं, उनके लिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर ऐड करूंगा, फिर उसके बाद नेम, पार्टिसिपेंट का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फोन नंबर, और उसके अलावा आप कर सकते हैं लेट्स से ईमेल आईडी, ट्रेनिंग मीडियम जो कि हमारे इस केस में यूट्यूब है, या अगर आप 1-to-1 सेशन में है तो आप जूम से ट्रेनिंग ले रहे होंगे। ट्रेनिंग मीडियम के बाद आ जाएगा ट्रेनिंग कंटेंट, या ट्रेनिंग क्या, किस चीज़ की ट्रेनिंग है। तो ये एक सिंपल सा मैंने फॉर्म बनाया, और इसको और कुछ भी नहीं करना है इसके ऊपर। अच्छा, इसकी शीट 1 का नाम मैं दे देता हूँ REG। REG स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इतना काम आपने करना है ऐप गूगल शीट के अंदर। उसके बाद अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये गूगल शीट और ऐप शीट को कनेक्ट करने के लिए कोशिश करें कि जीमेल अकाउंट ही यूज करें। आपका होपफुली जीमेल अकाउंट होगा, नहीं है तो बना लें। बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आपको गाइडेंस मिलती है कि आप यूट्यूब गूगल का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये बहुत सिंपल है। कोशिश कीजिएगा कि इस पर्पज के लिए, क्योंकि आप प्रोफेशनली इन होने जा रहे हैं एक अर्निंग की साइड पे, तो आप अपनी जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही यूज कीजिएगा। ब्राउजर में लिखें ऐप शीट, और ऐप शीट को सर्च करना है। ऐप शीट में आपने
सबसे पहले आपको ये ट्राई फ्री पे जाना होगा। मे बी मेरे पास ये डायरेक्टली एपशीट टेम्पलेट्स में चली जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको लॉगिन किया हुआ था। तो आपने ट्राई फ्री का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल्स के साथ साइन अप कर देगी आपको। उसके बाद मेरे पास कुछ एडिशनल एप्लीकेशन शो हो रही हैं जो आपके पास नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाके प्लस पे क्लिक करना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, स्टार्ट विद योर ओन डेटा, स्टार्ट विद एन आइडिया एंड स्टार्ट विद टेम्पलेट। आप फिलहाल आइडिया और टेम्पलेट इसको इग्नोर करें और आप स्टार्ट विद योर ओन डेटा करें। जब आप सीख जाएंगे, अच्छी तरह एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप दोनों ऑप्शंस भी यूज कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये मेरी एप्लीकेशन है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। ये एप्लीकेशन का नाम ही रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और चूंकि ये ट्रेनिंग के रिलेटेड है तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और भी देखें काफी सारे ऑप्शन है। तो जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोशिश कीजिएगा जिस कैटेगरी में वो फॉल करनी चाहिए वही कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर वो नहीं भी सिलेक्ट करते तो आपकी एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी। उसके बाद चूज योर डेटा पे क्लिक करें और ये आपको ले जाएगा गूगल ड्राइव की तरफ, जहां से जाके आप अपना डेटा चूज कर सकते हैं। ये देखें ऐप, माई ऐप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये 10:32 पे मैंने इसको डेवलप किया है। अगर शो ना हो तो आप सर्च बार में लिख के भी इसको सर्च कर सकते हैं, माई ऐप। इस क्लिक करें और इसको सिलेक्ट कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपका सेटअप बनाएगा। वो सारा सेटअप जो अगर कोडिंग करने पे आप आते और बनाने पे आते तो आपको हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन लग जाते। तो वो सेटअप आपका विद इन फ्यू सेकंड्स बन जाएगा। उस सेटअप के अंदर आपका डेटा भी होगा, आपकी एप्लीकेशन भी होगी, वो सारी चीजें इसमें डिस्प्ले होंगी जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। अच्छा, ये कस्टमाइज को फिलहाल हम यहाँ से डोंट शो अगेन करके इसको क्लोज कर देते हैं। वो हम कस्टमाइजेशन सारा कुछ हम खुद करेंगे, मैनुअली करेंगे एक एक चीज को। अच्छा जी, ये है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास मैप भी आ रहा है और रजिस्ट्रेशन भी आ रही है। अब मैप क्यों आया और रजिस्ट्रेशन क्यों आई, ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये है आपका मोबाइल का व्यू। अगर आप इसको टैब व्यू में देखना चाहें तो आप टैब व्यू में भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको विंडोज पे यूज करना चाहते हैं तो इसको पॉप आउट करेंगे तो ये आपको नॉर्मल पीसी की स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा वो भी आ जाएगा। याद रखें, जीरो कोड एप्लीकेशन जो भी है वो आपके एंड्रॉयड पे भी चलती है, iOS पे भी चलती है और आपके पीसी पे भी काम करती है। तो इसकी इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है। उसके बाद वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे इसके कुछ ऑप्शंस है। नाम तो आपने रखा था रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहला नॉट डिप्लॉयड है। जब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती इसको डिप्लॉय ना करें, कंप्लीशन के बाद डिप्लॉय करें। हाँ, आप अनडिप्लॉय कर सकते हैं, दोबारा एडिट मोड में जा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सेकेंडली, जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये एप्लीकेशन आपको अलाउ करती है अप टू 10 यूजर्स फ्री। उसके बाद $5 पर यूजर या $10 पर यूजर, जो भी पैकेज आपको सूट करता है, आपको परचेज करना पड़ता है। तो 5 यूजर्स के लिए ये फ्री होती है। तो मोस्टली जो छोटे बिजनेस हैं इंडिया में, पाकिस्तान में या मलेशिया में, हांगकांग में, इवन यूएसए यूके में भी लोग यूज कर रहे हैं, वो इसको डेटा एंट्री के तौर पे यूज करते हैं या अपने बिजनेस की ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या हो रहा है जी, कुछ शिपमेंट्स आ रही हैं, स्टोर में एक लड़का रिसीव करने वाला है और कुछ वहां से इशू हो रही है। अच्छा, फिर जो इशू हो रही है वो कोई बंदा आगे ऑर्डर ले रहा है, मुख्तलिफ आउटलेट्स पे जाके वहां से वो ऑर्डर ऐड करता है, वो ऑर्डर आ जाता है वेयर हाउस वाले के पास, वेयर हाउस वाला वहां से इशू कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। और ये सारी की सारी चीजें हम हैंडल करते हैं विद दी ऐप शीट। होम के अंदर सारे ऑप्शंस हैं, आप व्यूज ऐड कर सकते हैं, टेबल, कॉलम, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि टेबल क्या चीज है, व्यू क्या चीज है। इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ रही होगी। उसका लोगो, उसका नाम, उसकी प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग। डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा, यूएक्स, बिहेवियर और ऑटोमेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 इसके चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना होगा। डेटा में अगर आप जाएं तो डेटा में आपके पास टेबल्स हैं, कॉलम्स हैं, स्लाइसेस हैं, यूजर सेटिंग और ऑप्शंस हैं। आज हम डेटा तक रहेंगे, इसके आगे मैं आपको बाद में लेके चलूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, आप नए टेबल्स ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग टेबल जो भी हमने ऐड किया था आरईजी के नाम से, वो भी इसमें आ रहा है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इसके कुछ ऑप्शंस मजीद ओपन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
इसका नाम क्या है, इसका सोर्स क्या है, और ये कहां से, इसका क्वालिफायर क्या है। क्वालिफायर इज अ शीट नेम। अगर आप कॉलम व्यू करना चाह रहे हैं, सोर्स व्यू, सोर्स का मतलब ये है कि ये गूगल शीट में आपको दिखा देगा, या डेटा व्यू करना चाह रहे हैं या ऐप शीट के अंदर ही वो डेटा आपको दिखा देगा, या उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। टेबल नेम बाय डिफॉल्ट वही नाम आया है जो कि आपकी शीट का नाम था, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर आर अपडेट्स अलाउड, अब क्या क्या चीज अलाउ करते हैं आप, उसको अपडेट करना अलाउ करते हैं, उसको ऐड करना अलाउ करते हैं, या उसको डिलीट करना अलाउ करते हैं। ये भी हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे कि अपडेट से क्या फर्क पड़ता है, ऐड से क्या फर्क पड़ता है, और डिलीट से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से अगर आपने इसको रीड ओनली रखना है कि सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन आप दे सकें, बाकी चीजें ना हो, रीड ओनली करने से क्या होगा, आपके पास एक तो ये प्लस का बटन खत्म हो जाएगा, दूसरा अगर आपने एक भी एंट्री की है और उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, और तीसरा आपका डिलीट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो ये अपडेट फॉर एडिट, ऐड फॉर न्यू एंट्री, और डिलीट फॉर डिलीट द डेटा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है सारी, इसका सच आपको उसमें डिटेल में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोकलाइजेशन में बता देता हूँ, जहाँ के टाइम जोन, जहाँ की लैंग्वेज आपने यूज करनी है वो आप लोकलाइजेशन में सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कॉलम्स, वही चीज वही टेबल लेकिन डिफरेंट वे में। इस कॉलम में सबसे पहले नेम्स हैं, नेम्स वही जो आपने वहां पे लिखे थे, या इधर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्ट्रक्चर रीजनरेट करेंगे तो ये दोबारा से डिफॉल्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी टाइप्स हैं। अगर आप किसी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपको इसमें बहुत सारी टाइप्स नजर आएंगी। मेरे सजेशन ये है कि ये टाइप्स अपने पास गूगल शीट में या एक्सेल में कहीं पे लिख लें, और इनकी डिटेल्स लिखें कि कौन सी चीज उसका क्या पर्पज है। तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज, अगर आपने देखा हो तो ये मैप बन गया। ये मैप क्यों बना है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक एड्रेस का कॉलम आपने ऐड किया हुआ था जिसकी टाइप एड्रेस सिलेक्टेड है, इसलिए ये मैप ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गया है। अगर मैं इसको एड्रेस से उठा के टेक्स्ट कर दूं तो देखिए फिर क्या होता है। लिखा तो इसमें भी एड्रेस जाएगा, लेकिन अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी समझ में नहीं आएगा मैप, तो उसका मैप मे बी एरर दे जाए, मे बी आपकी पिन्स काम ना करें वहां पे, या आपके एड्रेसेस काम ना करें। अभी देखें, अब वो जो एक एड्रेस उसने पकड़ा हुआ था वही इसमें आ रहा है, ठीक है, नहीं सर्च कर पाएगा क्योंकि यहाँ से हमने एड्रेस खत्म कर दिया है। अगर हम इसको दोबारा एड्रेस करेंगे तो ये इसको इजीली सर्च कर सकता है। दूसरी चीज, हमने फोन नंबर ऐड किया था। अब इसमें एक डेटा एंट्री करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फोन नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एड्रेस, फोन और ईमेल। ये तकरीबन हम हर एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। सीरियल नंबर 1, नेम आबिद मकसूद, एड्रेस जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख दें, लेट्स से लाहौर पाकिस्तान, मैं सिर्फ फिलहाल इतना करता हूँ। उसके बाद फोन नंबर है 03419463। अब इस पे मुझे कॉल्स ना करना शुरू कर दीजिएगा। admin@ कोई भी ईमेल आईडी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूं तो आप देखें यहाँ पर एक ब्लू पिन बन गई है। अब मैं इसको करीब लेके जाऊं, अच्छा मीनवाइल मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ आरईजी में क्या चीज़ है। ये देखें एक एंट्री यहाँ पे आ गई है, और इस एंट्री पे अगर आप क्लिक करें तो इसमें फोन नंबर के साथ ये डायलर भी आ गया है और मैसेज भी आ गया। ये पिन लोकेशन आ गई है एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ ये दो चीजें आ गई हैं, और ईमेल के साथ ये राइट ईमेल का ऑप्शन आ गया। तो ये चीजें आपकी यहाँ से ड्राइव हो रही हैं। अगर आप फोन नंबर को चेंज करके लेट से डेसिमल कर देते हैं, है तो वो भी नंबर ही, सेव करें, तो आपके वो जो बिहेवियर्स बन गए थे ऑटोमेटिकली वो काम करना छोड़ देंगे। डायलर पे जाना, एसएमएस लिखना, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। यही चीज अगर आप ईमेल को यहां से चेंज करते हैं और ईमेल को आप सिंपल टेक्स्ट कर देते हैं, अब ईमेल का ऑप्शन भी आपका यहां से खत्म हो जाएगा। आई होप आज की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ज्यादा से ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि इनकी टाइप्स को समझें, अपने पास लिस्ट बनाएं, और मुझे जो समझ में ना आए, जिसको आप सर्च ना कर पाए,
इसी वीडियो के लिंक में मेरे साथ आप क्वेश्चन मुझे कर दें, मुझे सवाल करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताऊंगा। अगली वीडियो वो भी जल्दी मैं आप यहाँ पे डालूंगा, और मैं कोशिश करूंगा वीक में 3 से 4 वीडियोस आप लोगों के लिए एपशीट के ऊपर लेके आऊं, ताकि हम विद इन 1 और 2 मंथ एपशीट को कंप्लीटली कवर कर चुके हों और आप लोग इस काबिल हो जाएं कि ये सबसे हॉट सेलिंग स्किल इस वक्त बनता जा रहा है, और इसके ऊपर कंपटीशन भी बहुत कम है, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकें और इसके जरिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।